क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, आशीष, प्रेम, अनुग्रह, सामर्थ्य, संतोष, समाधान और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का और 15वां रविवार मना रही है। और आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, और एक पवित्र जीवन और जीने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और भेजे जाने के लिए और बुलाया जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अच्छी तरह से जानते हैं और ईश्वर हर मनुष्य को एक मिशन कार्य के लिए बुलाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति इस संसार में पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक मंजिल है, एक मिशन और ईश्वर के द्वारा दिया गया है। हर एक व्यक्ति उदाहरण के लिए और एक टीचर मतलब टीचर का टीचरशिप और उनके लिए एक मंजिल है, एक मिशन है। माँ बाप पेरेंट्स का एक मिशन है, पति और उनके एक पति के रूप में अपने कार्य करना है, डॉक्टर और इनके इलाज करना। इस प्रकार दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए एक गोल है, एक मंजिल है और उसको पूरा करने के लिए और ईश्वर उन्हें बुलाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही आप और मैं और हम सबों के लिए भी एक मिशन है, एक कार्य है, एक टारगेट है और उसी के लिए ये संसार हम जन्म लिए हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और आज के पहले पाठ यानी आज के पहले पाठ आमोस ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 7 और वहाँ और इस 12 से और 15 तक। और इसमें और परमेश्वर पिता परमेश्वर नबी आमोस को और बुलाकर उनसे कहते हैं, जाओ मेरे प्रजा इज़राइल के पास जाओ, वहाँ जाके उनके लिए भविष्यवाणी सुनाओ करके और उसको बुलाते हैं आमोस को। और दूसरे पाठ में हम देखते हैं और एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 3 से और 14 में हमें यह देखने को मिलते हैं। और पौलुस हमें एक समझाते हैं और ईश्वर कैसे और आपको और मुझको और प्रभु यीशु क्रिस्त के मसीहा के द्वारा मध्यस्थता के द्वारा हमें बुलाए गए हैं। यानी ईश्वर और पिता परमेश्वर हमारे कैसे प्रभु यीशु के द्वारा और मसीह के द्वारा और आपको मुझको और वो चुना और बुलाया है और इसके बारे में बतलाता है। और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं और किस प्रकार और शिष्यगण अपने मिशन कार्यों को पूरा किए हैं। ईश्वर ने उन्हें क्या दिया, कौन सा अधिकार दिया, कौन सा वरदान दिया, कौन सा मिशन दिया, कौन सी जिम्मेदारी दी, कौन से कर्तव्य दिया करके और स्पष्ट रूप से हमें बतलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ये कुल मिलाकर तीनों पाठों का और ये तीनों पाठ हमें क्या संदेश देता है? और तीनों पाठ हमें यह संदेश देता है, सबसे पहले और हमें और एक पवित्र जीवन बिताना है, और दूसरा और ये न्याय की स्थापना करना है और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है और न्याय के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में भेजे जाने का और इसको बुलाहट को और सुनकर और समझकर जो जिस काम के लिए हमें भेजा जा रहा है वो कार्य संपन्न करने के लिए और आज ये तीनों पाठ हमें एक संदेश देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सदियों से लेकर हम सुनते आ रहे कि समाज में कितनी बुराइयां हैं और कितने अन्याय और अत्याचार है और जगह मन मुटाव है, द्वेष है, घमंड है, अहंकार है और खून खराब है और इतने प्रकार की और ये बुराइयां और पनपते जा रही है, बढ़ती जा रही है, आप कोई बता नहीं सकते हैं।
लेकिन आज के युग सब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अन्याय और अत्याचार, धोखाधड़ी और ये बहुत हो रहा है। गरीबों के ऊपर शोषण करना, महिलाओं के ऊपर शोषण करना और बच्चों के ऊपर शोषण करना और गरीबी लोगों को धोखा देना और उन्हें मारना, पीटना और गड़ाना और उनकी ज़मीन को हड़पना और दूसरों के नाम बदनाम करना, दूसरों को बिजनेस के नष्ट करना, दूसरों के नाम के बदनाम करके उनके ऊपर कीचड़ उछालना, यानी अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई है। प्रिय विश्वासियों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने संस्था में आप लोग देखते होंगे, अनुभव करते होंगे। लेकिन आज कोई न्याय के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, यानी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है और किसी व्यक्ति से अन्याय हो रहा है और उसको पूछने के लिए हमें हिम्मत नहीं है। हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हमें क्या मतलब, किसी के साथ हो रहा करके हम चुपचाप वहाँ से खिसक जाते हैं। लेकिन ये हमारा जीवन का मंजिल नहीं है। प्रिय विश्वासियों, और पिता परमेश्वर मनुष्य धारण कर प्रभु यीशु के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और मनुष्य धारण कर इस संसार में आए। क्यों आए? और इस संसार में और एक न्याय का स्थापना करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए और उद्धार करने के लिए, मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए, अपने करुणा दिखाने के लिए और समाज की बुराई को दूर करने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी प्रकार हम दूसरे धर्म में हमें यह देखने को मिलती है। और गीता में और भगवत गीता में पवित्र वचन ये कहता है, और गीता सार अध्याय 4 और पद संख्या 7 ये कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य और तदात्मानं सृजा युगम। यानी जब जब इस संसार में, इस दुनिया में अधर्म फैल जाता है, उस अधर्म को नष्ट करके और अधर्म को नष्ट करने के लिए, अधर्म को नष्ट करके और वहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए और ये बुराई को दूर करते हुए और न्याय की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लूँगा करके और ये कहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ा सवाल है, क्या आज हम इस प्रकार के न्याय के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? सर्वप्रथम और हमें यह बतलाता है कि हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए और ईश्वर आपको और मुझको चुना है। हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे सन्यासी जीवन क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, सामाजिक जीवन क्यों ना हो, हम में से हर एक व्यक्ति एक निष्पाप, निष्कलंक, निश्चल कपट जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। और ये हमारा मिशन है, हमारा कर्तव्य है। क्या हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है या कुछ बदनाम नहीं है? ये मनन चिंतन करने का समय है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और हम दूसरों को और ये बताने से पहले सुसमाचार सुनाने के लिए हम जाते हैं, भाई आपको एक पवित्र जीवन, निष्कपट जीवन जीना चाहिए और न्याय करना चाहिए। ये कहने से पहले सर्वप्रथम हमें अपने और आंतरिक जांच करके देखना चाहिए, और क्या मैं और न्याय करता हूँ? क्या मैं सत्य बोलता हूँ या फिर असत्य बोलता हूँ? क्या मैं दूसरों के नाम बदनाम करता हूँ या फिर क्या मैं दूसरों को और आगे बढ़ने नहीं देता हूँ? और ये सब सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। जब तक हम सही नहीं है, हम दूसरों को सही नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे और हम दूसरों को पालन करने के लिए हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए अपने आप को जांच के देखना चाहिए। और हम भी इंसान हैं, गलती करते हैं, लेकिन महसूस करना चाहिए
आज जाति के नाम से, धर्म के नाम से और वर्ग के नाम से, और कहते हैं ये अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे हैं, और इसके ऊपर कितने प्रकार के भेदभाव हो रहा है आज के संसार में या मानव जीवन में। प्रिय विश्वासियों, कितने लोग इसका विक्टिम बन जाते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं पहले हमारी सोच, हमारे विचार और इसको ठीक करें, हमारी आदत को, हमारे संस्कार को ठीक करें, उसके बाद हम दूसरों को समझाएं, दूसरों को सिखाएं और दूसरों को तोड़ने की कोशिश करें। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और आमोस, नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय और 6 में आपने देखा होगा, ऐसा का ग्रंथ अध्याय 6, और वहाँ हमें ये देखने को मिलता है अध्याय 6 और पद संख्या 6, वहाँ देखते हैं और ईश्वर और नबी ईसाया को बुला रहे हैं। वो कहते हैं प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं झूठ बोलने वाला हूँ, मेरा मुंह अच्छा नहीं है, मेरा मुंह खराब है, और मैं हमेशा अपशब्द बोलता हूँ, और मेरा दिल भी और शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है करके कहता है। लेकिन ईश्वर और उन्हें और अंगार से और एक बर्निंग कोल्स लेकर उनके होठों पर रखकर उन्हें शुद्ध करते हैं। देखिए प्रिय विश्वासियों, अपनी गलतियों को उन्हें स्वीकार किया और अपने पापों को, अपनी गलतियों के कमज़ोरी को प्रकट किया ईश्वर के सामने, और ईश्वर ने पवित्र बना दिया। उसी प्रकार यिर्मयाह भी और अध्याय 1:9 में देखिए कैसे ईश्वर उनको भी अशुद्ध करते हैं, पवित्र बना देते हैं दूसरों को सुनाने के पहले। और उसी प्रकार हम अपनी गलतियों की महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ और मैं और डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैनेजर हूँ और प्रिंसिपल हूँ, इसलिए मैं जो कुछ मैं कहूँगा वही सही है और उसी को पालन करना चाहिए करके हम नहीं कह सकते। पहले अपने आप में अप्लाई करके देखिए मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और दूसरा, न्याय के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आज कितने अन्याय पॉलिटिकल लाइफ में देखिए, समाज में देखिए, धर्म में भी देखिए, आजकल धर्म में भी वही हाल है। और जहाँ देखो अन्याय, हर एक व्यक्ति की ये मेरा रिश्तेदार है, मेरे जान पहचान है, मेरा जाति का है, मेरा राज्य का है, ये मेरे संस्कृति का आदमी है, इसलिए उनके पक्षपात करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े पद देंगे, उनके प्रमोशन देंगे और दूसरे के ऊपर किसी न किसी प्रकार इल्ज़ाम लगा के उसको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया यही है दुनिया। लेकिन जहाँ न्याय है, प्रभु यीशु क्रिस्त न्याय की स्थापना करने के लिए आए, प्रेम की स्थापना करने के लिए आए। जहाँ अन्याय था, फरीसी हो या सदूसी हो, सबको फटकार लगाया उसने, और न्याय का राजा बनकर, शांति का राजा बनकर इस संसार में आए और उन्हें स्थापित किया। अंधों को, बगरों को, लंगड़े को और हर एक व्यक्ति के जीवन में उन्हें उद्धार लाया है, और वही हमें करना है प्रिय विश्वासियों। और तीसरा, जिस काम के लिए हमें भेजे जा रहे हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर में शक्ति और बल मिलता है, और अपने कार्य करने के लिए नहीं, लेकिन जो काम करने के लिए ईश्वर ने आपको और मुझको भेजा है आप उसे करना है। लेकिन वो कार्य करने के लिए हमें ईश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है। जहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति है और हमारे मिशन के साथ, तो फिर हम अच्छा कार्य करेंगे। दूसरों की भलाई चाहते हैं और दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हुए और उसके नज़रअंदाज करते हुए और उसको प्रोत्साहन देके उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति ने गलती किया तो जीवन भर वही गलती बोल बोल के और उस व्यक्ति को उसको नष्ट नहीं करना चाहिए और उनके बारे में हमेशा बुराई करते रहना नहीं चाहिए। एक दूसरे के पास उनके बारे में, इनके बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया है। एक शिष्य के बारे में जाके दूसरे शिष्य के बारे में बोलना, इस प्रकार किसी का बदनाम नहीं करते हैं। और विशेष करके हम ईसाई लोग, हम और जो सन्यासी लोग और इस तरह के और काम करेंगे तो ईश्वर के नज़र में हम सबसे बड़ा पापी और पापिनी बन जाएंगे। तो आइए हम अब मनन चिंतन करें और ईश्वर ने जो कार्य दिया है, पवित्र जीवन जीना और सत्य न्याय की स्थापना करना,
अधर्म को मिटाना और भेजे हुई या दिए गए कर्तव्य को पूरी तरह से और उसको पूरा करने के लिए और हम कोशिश करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप भला ईश्वर हैं, कल और आज और कल कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और आपके दुखों को मैं खुशी में, आनंद में बदल दूंगा करके आपने कहा प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे पारिवारिक के जीवन में एवं व्यक्तिगत जीवन में, सन्यासी जीवन में अनेक प्रकार की समस्या हैं। हम न्याय के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं, हम सत्य के लिए खड़े नहीं होते हैं, हम भी अन्याय करते हैं, दूसरों की बदनाम करते हैं और दूसरों की उन्नति देखकर हम भी जलते हैं। उन्हें आगे ना बढ़ने के लिए उनके ऊपर तरह की और खींच उछाल देते हैं। और इन सारे गुनाहों के लिए आज सच्चे मन से और प्रायश्चित करते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं प्रभु। आपकी आशीष सदा सर्वदा हमारे साथ रहे, ताकि आज से हम एक परिवर्तित और व्यक्ति बन सके प्रभु। एक हमारे जीवन में एक रूपांतरण आए, ताकि एक नए शिष्य के रूप में और आपकी सेवा कार्य कर सके, आपके सुसमाचार को फैला सके। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।